सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर का वचन प्रियो जीवित वचन है और ये यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलता है और वचन के द्वारा प्रियो हमारा जीवन बदलता है और वचन यीशु मसीह है और हमारा जीवन को बदलता है। तो प्रियो हम देखेंगे इफिसियों 5 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है कि इस कारण वह कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रिय भाई बहनों, आज हम इस संसार में हैं और प्रियो संसार में हैं, लेकिन प्रिय पौलुस जो है हमें समझा रहा है, बता रहा है कि हे सोने वालों जाग। प्रिय साथियों, जब तक इस संसार में हैं और संसार में रह करके पापमय जीवन व्यतीत करते हैं और प्रियो पाप की मजदूरी मृत्यु है और उस मृत्यु के बारे में बताता है कि तुम जो सोए हुए हो तो अब मुर्दों में से जी उठ। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, प्रिय दास जो हमको समझाता है कि तू मुर्दों में से उठ, जी उठ। प्रिय साथियों, हम इस संसार में हैं तो ये पापमय जीवन है और एक शरीर एक मुर्दे के समान है और मुर्दा को हम सुला देते हैं और उसमें जीवन नहीं है। उसी प्रकार हमारा जीवन जो है एक मुर्दे के समान पड़ा हुआ है और परमेश्वर का आना निकट है और हमें प्रिय दास जो है समझाता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। यानी प्रियो वो कहता है कि जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रियो, वो परमेश्वर की ज्योति, यीशु मसीह की ज्योति हमारे अंदर चमकेगी। कब चमकेगी, कब जिएंगे? जब हम परमेश्वर इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जब हमारा विश्वास पूर्ण रूप से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, तब तक हमारा जीवन जो है प्रियो एक मुर्दे के समान पड़ा हुआ है। इसलिए प्रियो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और परमेश्वर का भय माने, क्योंकि परमेश्वर का आना प्रियो अब बहुत निकट है। इसलिए हमें अब जी उठने की ज़रूरत है। हम बहुत मुर्दे में पड़े थे, अंधकार में पड़े थे, लेकिन प्रियो अब परमेश्वर हमें जीवन दिया है। वो नई जिंदगी, वो मुर्दों में से जी उठने के लिए कहता है। हम एक मुर्दे के समान कब तक पड़े रहेंगे? इसलिए प्रियो, अगर देखते हैं रोमियो 13 का 11 पद में लिखा है कि और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए
कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। प्रियो, अब परमेश्वर का उद्धार निकट है, परमेश्वर का आना निश्चित है। बहुत समय कम है और घड़ी वो आ पहुंची है, वो समय आ पहुंचा है। इसलिए प्रिय दास जो है वो कहता है कि नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। प्रियो, हम जाग जाएं। हम कब तक उस संसार में पड़े रहेंगे? संसार के से हट करके आत्मिक जीवन के बारे में, वो अनंत जीवन के बारे में सोचें कि यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रियो हमें इस संसार में आया और मनुष्य का रूप धारण किया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें जागने की ज़रूरत है, और जिस दिन हम जाग जाएंगे उस समय, उस दिन हमारे जीवन में वो यीशु मसीह की ज्योति चमकेगी। तो प्रियो, हम जाग जाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, अब मैं पापी था और हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कर दे प्रभु, और एक नई ज़िंदगी दे। अब भी समय है प्रियो हमें एहसास करने का, पापों से मुक्ति पाने का। तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि यीशु मसीह हमें पाप से छुटकारा देने के लिए आया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम देखेंगे यशायाह 26 का 19 पद क्या लिखा है। कहता है कि तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। प्रिय साथियों, यशायाह हमें बताता है कि तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, यानी जो हम मर गए हैं, जब यीशु मसीह हमारा आएगा वो मुर्दे उठ खड़े होंगे। प्रिय साथियों, ये विश्वास रखें कि जब यीशु मसीह हमारा आएगा तो जो मुर्दे गाड़े गए हैं वो उठ खड़े होंगे, यानी पुनः जीवित हो जाएंगे। इसलिए कहता है कि हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो। प्रियो, इस समय बहुत समय नज़दीक है और परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर है वो प्रियो जो पृथ्वी में जो लोग मुर्दे गाड़े गए हैं वो फिर वापस लौट आएंगे। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। समय बहुत कम है और प्रभु पर भरोसा करके और जीवन को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान चरणों में आते हैं। खुदा, तो ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। खुदा, हम तो एक मुर्दे के समान पड़े थे पिता, लेकिन हमें एक नई ज़िंदगी दिया, नया सांस दिया। उसी प्रकार प्रभु जी हर एक भाई बहन जो अभी विश्वास में कमज़ोर हैं पिता, विश्वास नहीं करते हैं पिता, इसलिए खुदा उनको जीवन को बदल करके और उनको भी नया ज़िंदगी दे। ओ प्रभु, तेरे आने का समय निकट है प्रभु। हम तेरे वचन के द्वारा सजे रहें, ताकि हर एक लोग प्रभु जो नहीं जानते हैं वो भी तेरे नाम को जान जाए प्रभु। हर एक लोग तेरे स्वर्ग राज के वारिस होने पाए पिता। हाँ प्रभु, तू आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। हर एक को आशीषित करना, हर एक को फलवंती करना, हर एक के जीवन को वचन काटे छाटे और फलवंती करे, ताकि जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। आदर, महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं,
सुन और दया से कबूल करे। आमीन।